अब हनुमान बेनीवाल जी की स्थिति राजस्थान में दिनों दिन घटती जा रही है। आप देखिए जब तक बीजेपी के साथ थे उनके बहुत अच्छी स्थिति में थे जी। आज कहीं भी आज वो खुद की सीट को नहीं बचा पाए। हनुमान बेनीवाल जी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब गठबंधन करके क्या हुआ? आज हरियाणा में देखिए चाहे दिल्ली में देखिए हनुमान बेनीवाल जी की क्या स्थिति रही। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिल्कुल 100% सबके साथ सबको साथ लेके सबको विश्वास में लेके काम करते हैं। प्रदेश में सियासी हालात जो बन रहे हैं वो सबकी निगाहों में एक बार तो चढ़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल से लेकर हर वो नेता जो रणनीति बना रहा है आने वाले 5 सालों के बाद की, उनको ये साफ साफ पता चल चुका है कि अगर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है राजस्थान में। जी हाँ, करेंगे इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के संगठन में रीढ़ की हड्डी बन रहे कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आज सियासी चर्चा में मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम हनुमान बेनीवाल के भी रंग बदलते हुए देख रहे हैं, हालांकि गठबंधन तो उनका कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ उनके सुर मिलने लगे हैं। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी उन्होंने कई बार अपने सुर मिलाए हैं। हालांकि गठबंधन ज्यादा उनके साथ चल नहीं पाता, किसी भी पार्टी का टूट जाता है, और ऐसा ही छोटी पार्टियां भी सोच रही हैं। और इन सारी चीजों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि चाहे से हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो या फिर छोटी प्रादेशिक पार्टियां, सबको जरूरत तो पड़ेगी बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं चेतना जी। ये गठबंधन का जो विषय है ये आप चल रहा है अपने काफी समय से कि गठबंधन एक इंडिया करके इन्होंने गठबंधन बनाया। तो देखा क्या स्थिति हुई इंडिया की। जो ये इंडिया का गठबंधन है इसमें कितनी सारे गठबंधन में कितने लोग जुड़े, सभी पार्टियां जुड़ गई साहब, ये भी इंडिया के साथ, ये भी इंडिया के साथ नहीं। तो हुआ क्या उनका? और फिर जब चुनाव आते हैं तो क्या वो गठबंधन सक्सेस रह पाता है? बिल्कुल नहीं। हाँ। तो जब आप ये देखिए अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी इंडिया गठबंधन है, अब उसमें कांग्रेस भी है और आप भी है। तो आप क्या इंडिया गठबंधन के साथ जो घटक था उनका वो रह पाया? वो आप तो कांग्रेस को हराने में लग रहा है जी। तो ये इस तरह के जो गठबंधन की बात कर रहे हैं अपन, ये जो अन्य गठबंधन काम कर रहे हैं और अपने आप को कर रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जी का देखो ये स्थिति उनकी है। आप कहीं भी देखो गठबंधन में पहले जब बीजेपी में जब तक थे वो, तो बीजेपी की क्या स्थिति थी? तो बीजेपी में आए तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी बनी ना। हनुमान बेनीवाल जी की अच्छी स्थिति में आए, सीटें भी जीत के आए। गठबंधन में था कि हनुमान बेनीवाल जी कुछ ना कुछ करेंगे जी। लेकिन जैसे ही वो दूसरी जगह जाते हैं या दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या वहाँ रिजल्ट नहीं मिल पाता है उनको? ये गठबंधन नहीं, देखने में अक्सर ऐसा लगता है कि फूट वाला गठबंधन होता है कि जब काम पड़े जब तो आप गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए साजिशें रची जाती है गठबंधन के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखावटी है। आप देख लीजिए बिल्कुल 100% दिखावटी काम कर रहे हैं ये गठबंधन में। साहब हम तो आपके साथ गठबंधन कर लेंगे, उसको बेवकूफ बना दिया। अब गठबंधन करके क्या हुआ? आज हरियाणा में देखिए चाहे दिल्ली में देखिए हनुमान बेनीवाल जी की क्या स्थिति रही जी। सब जगह बिल्कुल जीरो हो गए ना। हनुमान बेनीवाल जी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी का क्या स्थिति बताइए? आप गठबंधन किए, बिल्कुल गठबंधन किया, क्या हुआ? कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, कभी आपके साथ करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं। गठबंधन सक्सेसफुल भी नहीं रहा। हाँ? कहीं ना कहीं उनके मन में ये पीड़ा है कि मैंने गलत जगह करार कर लिया बिल्कुल, है। और गाहे बगाहे चाहे अनचाहे उनके मुंह से ये निकल गया। बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई आपके साथ थे जब तो क्या स्थिति थी और जब दूसरे के साथ जाते हैं क्या स्थिति आती है। तो गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, चाहे कितनी भी पार्टियां हो, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिल्कुल 100% सबके साथ सबको साथ लेके सबको विश्वास में लेके काम करते हैं। वो अपने भाजपा पार्टी के साथ साथ आज एनडीए का जो परिवार है उसको भी बना के रखना चाहते हैं। भाई एनडीए का परिवार ऐसा बने, बड़ा परिवार बने जो सब पार्टियों में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से काम करे और राष्ट्र का काम करे। तो आज ये एनडीए के साथ जितने भी घटक जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल प्रधानमंत्री जी नीति के अनुसार चलते हैं ना, और गठबंधन में आए हैं उनका स्वागत करते हैं हम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी पार्टी आई हो, आज जो भी एनडीए में आया है,
कभी उनको उनके साथ देखिए आप क्या स्थिति है, उनके हमेशा सम्मान किया है, स्वागत किया उनका, और वो देखिए वो निरंतर बढ़ रहे हो। बिल्कुल उलट है इसके। बिल्कुल, जब भी आप किसी से गठबंधन करते हैं, इसी बार के गठबंधन को ले लीजिए, बेनीवाल से गठबंधन हुआ और बेनीवाल सबके सामने कहते हैं कि मेरे से गठबंधन हुआ इसलिए ये 11 सीटें राजस्थान में जीत पाए, अगर ये गठबंधन नहीं होता तो 25 की 25 हैट्रिक लगना तय थी। ऐसा वो कई बार कह चुके हैं अपने भाषणों में। लेकिन गठबंधन कर लिया आपने, जीत ले ली, फायदा उठा लिया, और गठबंधन जीतने के बाद जो मीटिंग होती है उसमें हनुमान बेनीवाल को बुलाया तक नहीं था। ऐसा हश्र करते हैं ये गठबंधन करने वालों के साथ। और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही नहीं, जो छोटी पार्टियां हैं, अगर उन्हें भी अपना अस्तित्व बना के रखना है, बचा कर रखना है, तो उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी के साथ जो गठबंधन करेगा, बीजेपी बिल्कुल उसका स्वागत करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके साथ जो भी जुड़े हैं, जितने एनडीए में घटक आए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, और जो बीजेपी से यदि जुड़े हो उनको फायदा ही मिला है, उसको फायदा मिला है। बीजेपी को फायदा मिले या नहीं मिले, जो गठबंधन में जो घटक जुड़ा है उसको जरूर फायदा मिला है। अब हनुमान बेनीवाल जी की स्थिति राजस्थान में दिनों दिन घटती जा रही है। आप देखिए जब तक बीजेपी के साथ थे उनके बहुत अच्छी स्थिति में थे जी। आज कहीं भी आज वो खुद की सीट को नहीं बचा पाए। अब वो चुनाव में देखो ना क्या स्थिति हुई उनकी। इतना लंबा संघर्ष करने के बावजूद भी आज भी वो अपनी पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके बदलते हुए सुर, बदलते हुए रंग दिख रहे हैं, वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी बहुत जल्द बीजेपी के साथ अपनी साठगांठ बनाने वाले हैं। गठबंधन करके जिसके साथ सक्सेसफुल नजर आ रहा है, उन्हें आसानी से साफ जो तस्वीर है आगे आने वाले 4-5 सालों की, वो नजर आ रही है, और किसी ना किसी तरीके से वो अपनी ये मंशा जाहिर कर ही देते हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किस तरीके से बीजेपी के साथ ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल बल्कि और छोटी पार्टियां भी अपना साथ उन्हें देती हैं, और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए ना ऐसी जरूरत पड़ती ही है कि आपको कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और गांव क्या आप ढाणी तक पहुंचना चाहते हैं, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत बीजेपी को भी है। और ऐसे छोटी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने की जरूरत, छोटी पार्टियों का जो ऑप्शन है वो सिर्फ बीजेपी ही नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी खुद की आंतरिक कलह से ना कभी बाहर आई थी, ना आई है, और ना कभी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति तो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, सारी स्थितियां उनकी साफ है। आज कहीं भी किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, कांग्रेस अपने संगठन को बचाने की पूरी कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे राहुल गांधी जी कर ले, चाहे अशोक गहलोत जी कर ले, चाहे कोई भी कर ले, आप उनके क्या स्थिति है, विधानसभा में जाते नहीं है, करते नहीं है। आप विपक्ष में का पूरा अपना योगदान देना चाहिए, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो। तो ये इस तरह से कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति डाउन टू फॉल, बिल्कुल डाउन जा रही है जी। तो ये गठबंधन की जहां तक है, कांग्रेस से गठबंधन करना कोई मुफ्त की बात। और गठबंधन इनका मतलब ही यही होता है कि आपका इस्तेमाल कर दिया जाए और फिर आपको भुला दिया जाता है, और जो वादे जो किए जाते हैं कि ठीक है आपसे आपका साथ हमें मिल रहा है, और जब उन्हें निभाने की बारी आती है तब एकदम इन्हें भुला देते हैं। ऐसा ही इन्होंने प्रभाव सब पर डाला है, हनुमान बेनीवाल से लेकर छोटी पार्टियों तक। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कुछ सालों में किस तरीके की गठबंधन की राजनीति हमें देखने को मिलती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।